हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कटोरी ब्लाउज़ की। बहुत से लोगों को कटोरी के ब्लाउज़ का कैसे कटिंग करनी है, कैसे स्टिचिंग करनी है, इसमें प्रॉब्लम आता है। तो हम आज के वीडियो में कटोरी ब्लाउज़ की फुल कटिंग एंड स्टिचिंग ये सीखने वाले हैं। कटोरी ब्लाउज़ का पैटर्न हम पेपर पे ड्रॉ करके देखते हैं। कटोरी ब्लाउज़ में हर एक ब्लाउज़ में बेल्ट आता है नीचे, तो ये बेल्ट के साथ रहता है। तो नीचे बेल्ट हमारा जितना भी हाइट है, हाइट के अकॉर्डिंग हम बेल्ट लेंगे। ये फिटिंग हमारी जहाँ पे है वहाँ से 3.5 छोड़ के और गले का नाप 2 इंच छोड़ के वहाँ से हम कटोरी का निशान लगाने वाले हैं। ये दोनों साइड को जॉइंट करके हमें कटोरी का शेप बना के लेना है। ये सारे शेप अलग अलग कटिंग करके हमें कटोरी का पार्ट जो है वो अलग निकालना है। उसके बाद उसमें मार्जिन डालनी है। ये पीछे का पार्ट जैसे भी हम नॉर्मल ब्लाउज में बनाते हैं 1 इंच की हाइट एक्स्ट्रा रख के, वैसे हमें ये लेना है पीछे का पार्ट बैक का। अभी ये सारे पार्ट जब हम कटिंग कर लेते हैं तो कटोरी का पार्ट कैसे बढ़ाना है ये देखते हैं। यहाँ पे हमने 1 इंच बढ़ा लिया है दोनों साइड से। अगर कटोरी का साइज बड़ी होती है तो हमें यहाँ पे 1.25 या 1.50 इतना हम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ऊपर से नेक के साइड में भी हमें आधा इंच बढ़ाना है और नीचे से 1 इंच। ये दोनों लाइन को ज्वाइन करके दोनों का सेंटर निकालना है और सेंटर से हमें 2 इंच बढ़ाना है और ये दोनों लाइन ज्वाइंट कर लेनी है। ये हमारी कटोरी में हमने मार्जिन ली हुई है। तो अभी ये हमारा प्रॉपर कटोरी का मेजरमेंट हो गया। जितनी हमने मार्जिन ली है 1-1 इंच की, उतना ही हमें डार्ट के लिए भी लेना है। अब ये ब्लाउज की कटिंग कैसे करनी है वो पेपर पे हम कटिंग कर लेंगे। पहले हम पीछे का पार्ट बना ले रहे हैं। हाइट में हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है पीछे के पार्ट में और ये आगे का पार्ट रहेगा। यहाँ पे हम ले रहे हैं आगे के पार्ट में 1.5 इंच एक्स्ट्रा, क्योंकि हमारा ये बेल्ट वाला ब्लाउज है तो आगे के पार्ट में हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा चाहिए हाइट में। ये हमारा प्रॉपर मेजरमेंट करके देख रही हूँ, इसमें हमें आधा इंच बढ़ाना है। ये हमारी कटोरी ब्लाउज की कटिंग है। अभी हमें कटोरी में एक्स्ट्रा मार्जिन रख के कैसे कटिंग करनी है वो देखना है। दोनों तरफ से 1-1 इंच मार्जिन लेना है। दोनों का सेंटर पार्ट निकाल के वहां पे भी नीचे 2 इंच लेना है। तो ये हमारा कटोरी का शेप बना।
जितना हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है वहाँ पे हमें डार्ट लेना है इस तरीके से। ये भी हमारा पूरा कटिंग हो गया। यहाँ पे शोल्डर के पार्ट से जितना भी ज़्यादा एक्स्ट्रा होता है वो हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारा कटोरी ब्लाउज का कटिंग। अभी हम इसे फैब्रिक पे कटिंग कर लेंगे। अभी यहाँ पे तो हमने पेपर कटिंग कर लिया है, लेकिन हमें डायरेक्ट फैब्रिक पे कैसे कटिंग करना है विदाउट पेपर कटिंग किए हुए, तो ये हम आज देखने वाले हैं। कभी भी हमें पेपर कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये कटिंग देखने के बाद। तो अभी हम कटोरी ब्लाउज डायरेक्ट फैब्रिक पे कटिंग कर रहे हैं विदाउट पेपर कटिंग। तो हमारा ये जो मेजरमेंट है उसके हिसाब से हम ये मेजरमेंट लेने वाले हैं। अभी हमें इसमें जो भी हमारी हाइट है तो हम सबसे पहले पीछे का पार्ट कटिंग करने वाले हैं, बैक का। तो इसलिए हमें इसमें हाइट में 1 इंच ऐड करना है। ये पीछे का पार्ट हम अभी कटिंग करेंगे। तो ये ध्यान से देखिए कि पीछे का पार्ट कटिंग करने के बाद हमें इसको ही पकड़ के आगे का पार्ट हमें कैसे कटिंग करना है। अभी हमारी हाइट 14.5 की है तो हम यहाँ पे 1 इंच ऐड करेंगे। 15.5 में ही फिक्स लेना है। और चेस्ट का जो 42 का है तो इसका फोर्थ पार्ट हम यहाँ पे डालेंगे। फोर्थ पार्ट इसलिए क्योंकि अभी अभी जो हम कटिंग कर रहे हैं तो ये सिर्फ हमारा पीछे का पार्ट है और ये डबल फोल्डेड फैब्रिक है। तो ये डबल फोल्ड है इसलिए हमें यहाँ पे फोर्थ पार्ट करना है 42 का। तो अभी हम यहाँ पे 10.5 लेंगे जो हमारा चेस्ट का पार्ट रहेगा। तो अभी हमारे यहाँ पे गले का जो भी नाप है तो यहाँ पे हमारा चेस्ट का मेजरमेंट ज्यादा है 42 का, इसलिए हम ये 2.5 इंच का गले की चौड़ाई डाल रहे हैं। इसके आगे हमें डालना है हमारा शोल्डर जो हमारा 2.5 इंच का है और हाफ इंच इसमें हमने ऐड कर लिया है। अभी फिर से यहाँ पे आर्म होल कैसे करना है, तो आर्म होल का हम यहाँ पे 6.5 ले रहे हैं। अब ये आर्म होल कैसे करना है इसका हम सेपरेट वीडियो बना के अपलोड करने वाले हैं। आर्म होल का मेजरमेंट, ये आर्म होल का मेजरमेंट कैसे लेना है इसका सेपरेट वीडियो हमने यूट्यूब पे डाला हुआ है, वो आप जाके देख सकते हैं। अभी जो भी हमारा बेल्ट का मेजरमेंट है तो यहाँ पे ये हम बैक का पार्ट इसलिए लिया है क्योंकि बैक के पार्ट के ऊपर हम फ्रंट का पार्ट मार्किंग करेंगे, उसके बाद हम इसको पकड़ के हमारा आगे का पार्ट कटिंग होगा। तो हमें यहाँ पे कोई भी मार्जिन ऐड नहीं करनी है, जो भी हमारे फिक्स मेजरमेंट है तो वही हमें यहाँ पे लेने हैं। ये 4 इंच का बेल्ट है तो यहाँ पे मतलब जो सेंटर का पार्ट है, सेंटर के पार्ट में 4 इंच का बेल्ट हुआ तो ये फिटिंग के साइड में इससे 1 इंच कम रहेगा। मतलब हमने फोल्डेड साइड में 4 इंच लिया तो फिटिंग के साइड में हमारा ये बेल्ट 3 इंच का आएगा और इसको हमें शेप देना है। अभी हमारा यहाँ पे आगे का ही गला लेना है हमें, क्योंकि हम इसके मार्किंग के बाद जब भी हमारी ये पूरी मार्किंग हो जाएगी, आगे की कटिंग हो जाएगी, तब हम यहाँ पे पीछे का गला डालेंगे। अभी तो हमें हमारा आगे का गला चेंज का है तो यहाँ पे हम 6 इंच ही लेंगे। ये जो हमने 2.5 इंच लिया है, यहाँ पे अगर हमें यहाँ पे गला ब्रॉड चाहिए तो हम ये 2.5 इंच यहाँ पे लेंगे। इसके बजाय यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे की साइड में 3 इंच भी हम ले सकते हैं। अगर हमें यहाँ ऊपर का गला जितना है उससे ब्रॉड हमें यहाँ पे चाहिए नीचे की साइड में, तो हम नीचे के साइड में आधा इंच ब्रॉडनेस ज्यादा ले सकते हैं। तो हमारा राउंड शेप है तो हमने यहाँ पे राउंड शेप दे दिया है। अभी हमें कटोरी का मार्जिन लेना है, कटोरी का शेप ड्रॉ करके लेना है। अभी देखिए हमारा ये चेस्ट का मेजरमेंट 42 का है तो 36 या 34 तक जो चेस्ट आता है तो उसका हमें यहाँ पे 1.5 इंच का लेना है, और 36 के बाद जो भी मेजरमेंट आता है उसके लिए हमें गले से 2 इंच का लेना है। ये 2 इंच का हुआ और यहाँ पे फिटिंग के साइड से 3.5 इंच का हमें यहाँ पे पकड़ना है। तो ये दोनों पार्ट को मिला के हमें कटोरी का शेप ड्रॉ कर लेना है। तो ये हमारा आगे का पार्ट इस पे हमने ड्रॉ कर लिया। अभी हमें इस पार्ट में मार्जिन करनी है और इसमें हमें आधा इंच लेंथ ज्यादा लेनी है। पीछे के पार्ट में हमने सिर्फ 1 इंच मार्जिन ज्यादा ली है, लेकिन आगे का पार्ट यहाँ पे भी कटिंग होगा, यहाँ पे भी हमें सिलाई में लगेगा और यहाँ पे भी। तो आगे के पार्ट में हमें पूरी लेंथ में 1.5 इंच मार्जिन रखनी पड़ेगी। तो अभी इसके साथ हम आगे का पार्ट कैसे कट करेंगे वो देखेंगे। ये तो हमारा पीछे का पार्ट है। पीछे के पार्ट के ऊपर हमने फिक्स मेजरमेंट सब ड्रॉ कर लिया है। अभी इसको लेके हमें करना है आगे का पार्ट कटिंग। अभी सबसे पहले हमने जो बैक का पार्ट जो मार्किंग किया हुआ है वो हम कट कर लेंगे। यहाँ पे जो भी पार्ट हमने आगे के ड्रॉ कर लिया है वो कोई भी पार्ट हमें यहाँ पे कटिंग नहीं करना है। हमारा जो भी कटिंग आगे के पार्ट का होगा तो वो हमारा दूसरे फैब्रिक पे होगा। ये सिर्फ हमने मेजरमेंट को समझने के लिए पीछे के पार्ट के ऊपर ले लिया है। और जब भी हम ऐसा करते हैं तो हमें कोई भी पेपर कटिंग एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ती।
तो देखिए सिर्फ पीछे का पार्ट हमने कट कर लिया है। यहाँ पे पीछे का गला है 9.5 का, तो ये 9.5 के गले की सिर्फ हम मार्किंग करके रखेंगे। यहाँ पे हम अभी पीछे का गला कटिंग नहीं करेंगे। ये आगे का गला है, ये कटोरी का शेप है। चलो अभी ये आप देख सकते हैं हमने पीछे का पार्ट इसके ऊपर ऐसे ही रख दिया है। हमें सिर्फ ये कटोरी में एक्स्ट्रा मार्जिन लेनी है और ये बेल्ट में आधा इंच नीचे है। कटोरी के साइड में हमें नीचे के साइड में भी 2 इंच बढ़ाना है और इस साइड में भी बढ़ाना है, इस साइड में भी बढ़ाना है। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम ये वाला जो पार्ट है ये हम इस पे ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद हमारा कटोरी वाला पार्ट यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। चलो ये ट्रेसिंग व्हील की मदद से हम सब ये पार्ट यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, जिससे हमें एक्स्ट्रा कोई भी मार्जिन कपड़े पे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी पार्ट हम ड्रॉ कर सकते हैं उसे हम पहले ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा आर्म होल का पार्ट। तो ये ट्रेसिंग व्हील की जो मार्किंग है उसको हम डार्क कर लेंगे, इस तरह मार्किंग। तो अभी हमारा ये शोल्डर का पार्ट पूरा हो गया। जो भी ट्रेसिंग व्हील की मदद से हमने ये ड्रॉ कर लिया है, ये आर्म होल का पार्ट सबसे पहले अभी हम यहाँ पे कट कर लेंगे। अभी हमारा ये शोल्डर का पार्ट यहाँ पे निकल चुका है। अभी हम लेंगे ये जो हमारा कटोरी का पार्ट और पेट का पार्ट बाकी है। तो अभी हम ये कटोरी का पार्ट ऐसी जगह पे डालेंगे जहाँ पे हमें दोनों भी साइड में मार्जिन रहेगी। मतलब हमें जितना बढ़ाना है इसमें, ये मार्जिन यहाँ इस साइड में भी है और इस साइड में भी आप देख सकते हैं इतनी मार्जिन बची हुई है ना। और यहाँ पे भी हमें ½ इंच का बढ़ाना है, तो ये भी मार्जिन हमें यहाँ पे कपड़े पे है कि नहीं ये कंफर्म करके लेना है। तो अभी हम ये ट्रेसिंग व्हील से ट्रेस कर लेंगे, उसके बाद हम इसको फिर से कटिंग कर लेंगे। तो हमारा ये जो भी मार्किंग उठा है इसको हम ड्रॉ कर लेंगे। अभी हमें ये दोनों तरफ से 1-1 इंच का मार्जिन लगाना है। हम ये कटिंग कर रहे हैं डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर, हमें यहाँ पे कोई भी पेपर कटिंग नहीं की हुई है। यहाँ पे भी हमें ½ इंच का बढ़ाना है। और ये जो पार्ट हमने मार्जिन के साथ लिया हुआ है तो इसका हमें सेंटर लेना है। मतलब ये अभी टोटल 9.5 का हुआ है, तो यहाँ पे हम 4.25 इंच पे हमारा सेंटर आएगा। तो अब ये बात याद रखिए कि जो भी हमारा ये दोनों का सेंटर आएगा, तो ये सेंटर और ये कटोरी के नेक का सेंटर, नेक का ऊपर का पार्ट, ये एक लाइन में आना चाहिए, तभी हमारा जो टक्स हम डालेंगे तो ये सेंटर में आएगा। तो अभी इससे नीचे हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो इस तरीके से ये कटोरी का शेप प्रॉपर बना है। अभी हम इसको कटिंग कर लेंगे और ये यहाँ पे डार्ट कितना लेना है वो देखेंगे। तो अभी हमने दोनों भी साइड में जितनी मार्जिन छोड़ी है उतना ही हमारा यहाँ पे डार्ट रहेगा। मतलब ये यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा लिया है 1.25 इंच का, तो यहाँ पे भी हमारा डार्ट के लिए 1.25 इंच का रहेगा और ये साइड में भी हमें उतना ही लेना है 1.25 इंच। और ये ऊपर हमारा डार्ट रहेगा, मतलब हमारा अपेक्स पॉइंट यहाँ से जो हम नाप लेते हैं तो हमारा अपेक्स पॉइंट कितने ऊपर आता है 10 या 10.5 इंच के, उसके हिसाब से हमारा ये टक्स का पॉइंट रहेगा। तो ये दोनों मार्जिन हमें यहाँ पे ज्वाइन करनी है और इतना हमारा ये टक्स आएगा। आगे का जो डार्ट आएगा कटोरी में तो वो हमारा ये डार्ट रहेगा। तो आप ये देख सकते हैं ये हमारी कटोरी आएगी। अगर हमें कटोरी बड़ी बनानी है, बड़ी करनी है, तो हम जो हमने यहाँ पे 1.25 का मार्जिन लिया है वो हम बढ़ा भी सकते हैं। जितना भी ज़्यादा हमें चाहिए वो हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये दोनों पार्ट रेडी हो गए। अभी हम ये नीचे के बेल्ट की कटिंग करेंगे। ये बेल्ट की कटिंग करेंगे, इसको रख के। पार्ट की कटिंग हमारी हो गई है। हमें ये करना है बेल्ट की कटिंग। अभी हमें ये बेल्ट में ½ इंच एक्स्ट्रा लेना है। जितना हमारा फिक्स मेजरमेंट है उससे ज़्यादा हमें ½ इंच का यहाँ पे एक्स्ट्रा लेना है। बाकी ये शेप हम इसकी मदद से
कर लेंगे। तो ये बेल्ट हमारा रेडी हो गया। अभी हम ये पीछे के पार्ट को आगे का पार्ट लगा के चेक करेंगे कि सब ठीक है कि नहीं। अगर यहाँ पे हमें कहीं पे भी थोड़ा बहुत कम ज्यादा लगता है तो हम उसे कट कर देंगे। ये हमारा कटोरी का पार्ट है। यहाँ पे भी अगर कभी कभी ये ज्यादा लगता है तो वो हम कटिंग कर देंगे। ये इस तरीके से हमारा ये रहेगा कटोरी का पार्ट, और इसके नीचे अभी लगेगा हमारा बेल्ट। तो हमें ये चेक करना है कि हमने जो आगे का पार्ट कटिंग किया हुआ है तो वो आगे का पार्ट हमारे पीछे के पार्ट से आधा इंच ज्यादा है कि नहीं। ये तो ये इतना आधा इंच हमें चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब सिलाई मार्जिन लगेगी यहाँ पे होगा तो ये इतना अपने आप फिक्स मेजरमेंट पे आ जाएगा। तो हमें आगे की जो भी हमने कटिंग की है पीछे के पार्ट के ऊपर रख के देखना है कि ये आगे का पार्ट पीछे के पार्ट से आधा इंच ज्यादा है कि नहीं। उसके बाद ये देखिए, कटोरी के ब्लाउज में बहुत ज्यादा लोगों को ये प्रॉब्लम आता है, यहाँ पे क्रीज आती है बहुत ज्यादा। तो ये कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है। अगर आपके ब्लाउज में भी क्रीज यहाँ पे आती है तो ये जो शोल्डर है तो हमें यहाँ पे हाफ इंच नीचे उतारना है शोल्डर की तरफ। ये शोल्डर हमें हाफ इंच नीचे उतारना है दोनों साइड से, पीछे के भी और आगे के भी पार्ट में। ऐसा करने से यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा जमा होता है क्रीज के लिए तो वो निकल जाएगा और यहाँ पे क्रीज नहीं आएगी। आगे का जो भी इनकट है वो हम पीछे के पार्ट से हाफ इंच अंदर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी पूरी कटोरी ब्लाउज। ये पीछे का पार्ट और ये आगे के पार्ट की हमारी कटिंग हो गई है। अभी हमें इसका मेन फैब्रिक कट करना है और इसकी स्लीव्स कटिंग करेंगे। तो सेम तरीके से हम मेन फैब्रिक के ऊपर भी इसे कट कर लेंगे। ये मेन फैब्रिक को अच्छे से आयरन कर लिया है। अभी सेम पार्ट हमारा जो अस्तर का हमने कटिंग किया हुआ है वैसा सेम पार्ट हमें यहाँ पे मेन फैब्रिक का भी कटिंग करना है। यहाँ पे कोई भी मेन फैब्रिक पे एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेनी है। जो भी मार्जिन हमने ऐड की हुई है वो अस्तर पे की हुई है। तो अभी हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक जो हमारे मेन फैब्रिक में कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेनी है। ये सेम तरीके से पूरा मेन फैब्रिक हमें कटिंग कर लेना है। शुरू है ना। अभी हमारे जो भी अस्तर और मेन फैब्रिक के पार्ट है वो हम ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद कटोरी इस तरीके से हमें ऐड करना है यहाँ पे कि एक पार्ट ऊपर से लगाना है शोल्डर पे और एक पार्ट अस्तर वाला पार्ट नीचे के साइड से, ताकि हमारी यहाँ की सिलाई है वो फिनिशिंग से आए, अंदर जाए, दिखाई नहीं दे। मतलब दोनों तरीके से, अंदर से भी और ऊपर से भी अगर हम देखें तो सिलाई हमें यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिखेगी। इसीलिए हम दोनों भी कटोरी अलग अलग लगाएंगे। अस्तर की कटोरी अंदर की साइड से और मेन फैब्रिक की ऊपर की साइड से, और दोनों के बीच में हमारी सिलाई आएगी इस तरीके से। चलिए देखते हैं कि सिलने के बाद कैसा दिखेगा।
अब देख सकते हैं अंदर की साइड से भी और ऊपर की साइड से भी, दोनों की साइड में हमें सिलाई कहीं भी नहीं दिख रही है। इस टाइप की फिनिशिंग के लिए हमें कटोरी इस तरीके से लगानी है। तो सेम पार्ट हमारा कटोरी का हम दूसरे साइड में भी ऐड कर लेंगे। ये सेम पार्ट हम दूसरी कटोरी का भी ऐड कर लेंगे। सेम साइड हमने दूसरी तरफ से भी कटोरी लगा ली है। अभी हम यहाँ पे डार्ट लगाना है। जितना भी हमने डार्ट पे मार्क किया था वो सेम डार्ट हमें दोनों तरीके से दोनों तरफ से लगाना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने डार्ट लगा लिया है। डार्ट का हमारा जो सेंटर है तो वो गले पे, जहाँ पे हम कटोरी का जॉइंट है उसका सेंटर और डार्ट का सेंटर एक आना चाहिए, तभी डार्ट सेंटर में आएगा, नहीं तो एक साइड में दिखेगा। तो ये याद रखिए। दूसरी साइड में भी हम सेम डार्ट लगा लेने वाला है। उसके बाद हम जॉइंट करेंगे बेल्ट को। ये दोनों साइड से हमारा कटोरी का पार्ट रेडी हो गया। अभी हम इसमें बेल्ट ऐड कर देंगे। उसके बाद जो भी हमारे ब्लाउज की सिलाई होगी तो सेम जो हम बाकी के ब्लाउज स्टिच करते हैं, पीछे का पार्ट, आगे का पार्ट, अब हम यहाँ पे बेल्ट ऐड कर देंगे। बेल्ट ऐड करने के बाद हुक पट्टी लगाने के बाद हमारा आगे का पार्ट रेडी हो जाएगा। बेल्ट को भी हमें सेम कटोरी की तरीके से लगाना है। एक पार्ट ऊपर की तरफ से रखना है, अस्तर का पार्ट नीचे से और मेन फैब्रिक का पार्ट ऊपर से रखना है, ताकि हमारे बेल्ट की भी सिलाई अंदर जाए, ऊपर कहीं से भी सिलाई नहीं दिखेगी। ये जो डार्ट वाला पॉइंट है तो वो हमें काज बटन पट्टी की तरफ से, मतलब गले की तरफ फोल्ड करना है। फिटिंग की तरफ ये नहीं आना चाहिए। जब हम नीचे से की सिलाई लगाएंगे तो पूरा पार्ट हमें फोल्ड करके उसके अंदर लेना है, दोनों भी बेल्ट के अंदर।
और सिलाई मार्जिन लगाने के बाद हमें वो खींच के बाहर निकालना है। अभी यहाँ से हम पूरा पार्ट बाहर निकालेंगे। ये हमारा आगे का एक पार्ट रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं कटोरी की साइड में भी हमारी सिलाई ऊपर नहीं दिख रही, अंदर के साइड से भी और ऊपर के साइड से भी, और बेल्ट की साइड से भी हमारी कहीं पे भी सिलाई ऊपर नहीं दिख रही है। तो इस तरीके की फिनिशिंग के साथ अगर आपको स्टिच करना है तो आप ये मेथड जरूर अपनाएं। दूसरी साइड से भी हमने सेम तरीके से पूरा स्टिच कर लिया। उसके बाद हमें हर एक सिलाई पे अच्छे से प्रेस लगाने हैं ताकि हमारी सिलाई और फिनिशिंग अच्छी दिखे। और कटोरी का जो भी पार्ट होता है उसे हमें गद्दे का यूज करके प्रेस करना है ताकि वो जो शेप है कटोरी का तो वो अच्छे से दिखे। अभी यहाँ पे हमने हुक पट्टी लगा ली है दोनों पार्ट रेडी करके। अभी पीछे का पार्ट जैसे हम स्टिच करते हैं पूरा अस्तर के साथ उसे ज्वाइन करके टक्स लगा के इसे रेडी करना है। आगे का और पीछे का दोनों पार्ट रेडी हो गए। अभी हम यहाँ पे शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे। शोल्डर ज्वाइन करने के बाद जब हम स्लीव्स लगाएंगे तो याद रखना है कि शोल्डर और आर्महोल का पार्ट जहाँ पे भी ऊपर नीचे थोड़ा दिखता है तो वो कटिंग कर लेना है। अभी ये आर्महोल वाला पार्ट जो है ना तो ये हमें जितना भी आगे के पार्ट से ज्यादा हो रहा है वो प्रॉपर यहाँ से कटिंग हमें कर लेनी है। जहाँ पे स्लीव्स की जॉइंट और फिटिंग होगी वहां पे दोनों भी पार्ट हमें एक जैसे आने चाहिए, कम ज्यादा नहीं होने चाहिए, नहीं तो फिटिंग के बाद वो दोनों भी पार्ट ऊपर नीचे हो जाएंगे, एक साथ नहीं आएंगे। सेम तरीके से हमें दूसरी साइड की भी शोल्डर ज्वाइंट कर लेनी है।